बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। विशुद्धं परम सच्चिदानंदरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज से ऋषियों ने सवाल किया। ऋषि लोगों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। यानी द्वापर युग में, प्रत्येक युग में कितने युग हुए हैं, कितने द्वापर हुए हैं, और उनमें प्रत्येक व्यास जो हुए हैं उनके नाम और उनका वर्णन कीजिए। ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज ने बताया, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन करते हैं। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी व्यास बने। चौथे द्वापर में बृहस्पति जी व्यास बने। पांचवें द्वापर में भगवान सूर्य व्यास बने तथा छठे द्वापर में यमराज ही साक्षात व्यास बने थे। सातवें द्वापर में इंद्र व्यास बने थे। आठवें द्वापर में वशिष्ठ मुनि व्यास बने थे। नवें द्वापर में सारस्वत जी व्यास बने थे। 10वें द्वापर में श्री धामा जी व्यास हुए हैं। 11वें द्वापर में त्रिवर्ष व्यास हुए हैं। 12वें द्वापर में भरद्वाज मुनि व्यास हुए हैं। 13वें द्वापर में अंतरिक्ष जी व्यास हुए हैं। और चौथे द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने थे। हे ऋषियों, 15वें द्वापर में त्रयारुणी व्यास बने थे। 16वें द्वापर में धनंजय व्यास बने थे। 17वें द्वापर में मेधातिथि व्यास बने थे। और 18वें द्वापर में व्रती मुनि व्यास हुए थे। हे ऋषियों, 19वें द्वापर में अत्रि ऋषि व्यास बने थे। 20वें द्वापर में गौतम ऋषि व्यास बने थे। और 21वें द्वापर में हरियात्मा ऋषि व्यास बने थे। और उत्तम नामक व्यास इनको कहा गया है। 22वें द्वापर में वाजश्रवा व्यास बने थे। 23वें द्वापर में आमुष्यायण व्यास बने थे। 24वें द्वापर में तृणबिंदु व्यास बने थे। 25वें द्वापर में भार्गव जी व्यास बने थे। 26वें द्वापर में शक्ति व्यास बनी थी।
और 27वें द्वापर में जातुकरण्य व्यास बने थे और 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन जी व्यास बने थे। यानी जिस व्यास के द्वारा ये पुराण आप श्रवण कर रहे हैं, सूत जी महाराज बता रहे हैं कि 28वें द्वापर में जो कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए हैं, इनके द्वारा ही मैंने संपूर्ण कथाएं श्रवण करी हैं। तो ये कृष्ण द्वैपायन व्यास जी 28वें द्वापर में उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने बताया। ऋषिगण बोले, सौम्य व्यासस्य भार्यायां कस्यां जाते सूते सुखे कथम वा कीदृशो येन पाठितेयं सुसंगीता। ऋषिगण बोले, हे सौम्य महर्षि, व्यास की किस पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संगीता का सम्यक अध्ययन किया, कैसे कर लिया उन्होंने, ये शक्ति कहाँ से मिली उनको, आपके द्वारा ही वे अयोनिज कहे गए हैं, तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हे महात्मने, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप हमारी शंका का समाधान करिए। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, प्राचीन काल में पुरा सरस्वती तीरे व्यासे सत्यवती सुतः आश्रमे कलविंको तु दृष्ट्वा विस्मयागत है। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद में चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में कहा गया है। प्राचीन काल में सूत जी महाराज बता रहे हैं, प्राचीन काल में सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गोरैया पक्षी का जोड़ा देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। क्या आश्चर्य देखा? अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले, सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए। जभी जभी इसका जन्म हुआ, अंडे में से अभी बच्चा निकला है और इसके दोनों माता पिता इसको घोंसले में छोड़ करके उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु के चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत आनंद में विह्वल हो रहे थे। उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को चूम रहे थे। व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है, तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या है। क्या ये दोनों पक्षी इसका मुख साधन रूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का सुंदर मुख देख पाएंगे? क्या इनकी वृद्धावस्था में धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा और इनकी मृत्यु के उपरांत क्या विधि पूर्वक इनका प्रेत कर्म करेगा? अथवा क्या गया तीर्थ जाकर
यह बालक उनके श्राद्ध आदि कर्म करके उनका उद्धार करेगा तथा उनके परलोक साधन हेतु क्या विधि पूर्वक नीलोत्सर्ग यानी नील वर्षभ छोड़ने का कर्म करेगा। पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की न तो सद्गति होती है और न तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। वेद व्यास जी को कोई संतान नहीं है, इसलिए पक्षियों के बच्चे में पक्षियों का इतना प्रेम देख करके इनके हृदय में भी पुत्र की कामना जागृत हो गई। पुत्र अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से ये बड़े दुखी हैं और ये सत्यवती के पुत्र व्यास जी अत्यंत दुखी होकर के सरस्वती नदी के किनारे पूजा अर्चना में साधन में लीन हो गए और चिंतित हो रहे हैं। उसी समय पर्वत पर वीणा बजाते हुए नारद जी का आगमन हो गया। उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ्य तथा आसन प्रदान करके नारद मुनि का कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताइए। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और कभी भी उनके मन में सुखानुभूति नहीं होती। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखी हूं और बार बार यही सोचता रहता हूं। मैं अभिलाषित फल देने वाले किस देवता की तपस्या करूं, इस चिंता में पड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। यानी मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए क्या उपाय करूं, किस उपाय से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। हे महर्षि, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जिससे मैं पुत्रवान हो जाऊं। सूत जी महाराज कहते हैं, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेद वेत्ता महर्षि नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही प्रश्न एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि की प्रभा से दीप्तमान शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले, पीले वस्त्र धारण करने वाले, 4 भुजाओं वाले, श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल वाले, सभी लोकों के कारण स्वरूप देवादिदेव जगत गुरु जगदीश्वर वासुदेव देवेश जगतपति श्रीनाथ भगवान विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य की जानने वाले, आप किस लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। हे जनार्दन, आप किसके लिए ध्यान में लीन हैं। आपके नाभि कमल से प्राभूत होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूं। यानी ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को तपस्या करते हुए देखा
तो पूछा कि मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं, फिर आप ये तपस्या किसकी कर रहे हैं? उस देवता को मुझे भी बताइए, जिससे मैं भी उसकी सेवा करूं, उसकी पूजा करूं। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूं कि आप ही आदि स्वरूप हैं, आप ही सबके स्वामी हैं, आप ही निर्माता हैं, आप ही पालन करता है, आप ही संहार करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं जगत की रचना करता हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी प्रलय काल अवस्था में जगत का संहार करते हैं। मैं तो यही मान रहा हूँ। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में भ्रमण करता है, शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ आपकी इच्छा से वृष्टि करते हैं। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं, किस देवता का ध्यान कर रहे हैं, यह मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर और किसी देवता को नहीं जानता। हे सुव्रत, मैं आपका भक्त हूं, अतः कृपा करके बताइए कि ये महान गोपनीय बात आपने क्यों छिपा रखी है। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, आपको अपने मन की बात बताता हूं, आप एकाग्र चित्त होकर के सुनिए। भगवान विष्णु ने कहा, यद्यपि सभी देव दानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना करते हैं, मैं जगत का पालन करता हूं और भगवान शिव संहार करते हैं, सब यही जानते हैं। तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्क न करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं, मैं सृष्टि का भरता हूं और शंकर जी सृष्टि के हरता हैं। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है और मुझ में सात्विक शक्ति विद्यमान है और शंकर जी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि रचना करते हैं, न मैं पालन कर सकता हूं और न शिवजी संहार कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। न मैं पालन करने में समर्थ हूं और न कोई भी किसी काम के करने में समर्थ है। आप एक दृष्टांत सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूं, उसी शक्ति के अधीन होकर मैं समय पर काल का वशवर्ती होकर शयन से उठता हूं, उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त करके मैं सदा तपश्चरण करता रहता हूं। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूं और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण युद्ध भी करता हूं। ये सब उसी शक्ति का प्रभाव है। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते ही हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण बाहु युद्ध मैंने किया था। हे देव, कान के मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट, मदोन्मत तथा अहंकारी मधु कैटभ नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से संहार किया था। हे महाभाग, क्या आप उस समय परात्पर कारण रूपा मां शक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार क्यों पूछ रहे हो? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में सागर में विचरण करता हूं
और विभिन्न युगों में कच्छप, वाराह, नरसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। तिर्यक आदि योनियों में उत्पन्न होता हूँ। किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता तिर्यक योनि में। मैं अपनी इच्छा से नहीं जाता, उन्हीं देवी की इच्छा से, उन्हीं की प्रेरणा से वामन, वाराह आदि तिर्यक योनियों में उत्पन्न होता हूँ। ये शक्ति की कृपा का ही, उनकी प्रेरणा का ही परम कारण है। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनियों में जन्म लेगा। यदि मैं स्वतंत्र होता तो सुखदायिनी सैया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता। प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न भिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय से मैं हयग्रीव नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। ये सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में यह विडंबना कैसे होती। अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूं। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता हूं। हे कमलोद्भव, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। काम तो शक्ति करती है। जब आदमी 60 साल का, 80 साल का, 100 साल का हो जाता है तो क्या कहता है, अब शक्ति नहीं है। पहले तो इतना दौड़ते थे, इतनी तीर्थ यात्रा करते थे, ये ऐसा ऐसे करते थे, वैसे कर लेते थे, बड़े बड़े पुरुषार्थ के काम करते थे, लेकिन अब क्या कहता है, अब तो शक्ति नहीं है। तो काम शक्ति करती है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, शक्ति ही काम करती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। वही देवी पराम्बा भक्ति स्वरूपा, उसी की शक्ति से हम सब काम करते हैं। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वे सब बातें मुझे बताई थी। अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर मन में संशय ही मत रखो। वो शक्ति देवी पराम्बा समस्त कामनाओं को अवश्य पूर्ण करती है। अपने हृदय कमल में देवी भक्ति के चरणारविंद का ध्यान कीजिए। मैं देवी, वे देवी आपके समस्त अभिलाषित फलों को अवश्य प्रदान करेंगी। सूत जी बोले, ऋषियों, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र वेद व्यास जी देने देवी के चरणारविंद में अपना ध्यान केंद्रित कर लिया और तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। उन्हीं देवी की कृपा से इन्हें भगवान सुखदेव जैसे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से ये देवी भागवत श्रवण करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवती देवी आपका कार्य पूर्ण न कर सके। आपकी संतान नहीं हो रही है, संतान आज्ञाकारी नहीं है, संतान आपकी दुखी है, संतान के आपके कोई कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, आपकी संतान मारे मारे फिर रही है, तो आप ब्राह्मणों के द्वारा भगवती की आराधना करिए। ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करिए और किसी तीर्थ में जाकर के करेंगे तो आपके मनोरथ तत्काल पूरे होंगे। घर में रह करके जो कार्य होगा उसका एक फल मिलेगा, मंदिर में ये कथा कराने से 100 गुना फल मिलेगा,
तीर्थ में इस कथा कराने से 1000 गुना फल मिलेगा, और किसी सप्तपुरी आदि तीर्थ, बड़े तीर्थ में कराने से 1,00,000 गुना फल मिलता है। इस प्रकार से तीर्थ में कराने से मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती हैं और आपके अनेक युगों के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रखवा करके, जो कि महाकाल की नगरी, भगवान महाकाल भगवान शिव की नगरी, काशी विश्वनाथ जी की सुंदर नगरी काशी विश्वनाथ में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है। वहीं पर अपनी पोथी रखवा करके आप अपने भारी से भारी संसार की अनेक कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और ये समय बार बार नहीं मिलता, ये समय तो प्रभु की कृपा से ही मिलता है। वरना जो हमेशा कराते रहते हैं, जब फल प्राप्ति का समय आता है तब किसी न किसी कारणवश देवता उसको परीक्षा लेते हैं, और इन परीक्षाओं में वह असफल हो जाता है। तो जब इच्छा पूर्ण होने का समय आता है तब वो तीर्थ में कथा नहीं करा पाता है। तीर्थ में तो वही करा पाता है जिस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है, जिसके मनोरथ पूर्ण होते हैं, वही उसी के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान की विशेष कृपा जब होती है तो वह तीर्थ क्षेत्र में बार बार श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रख करके अपने जन्म जन्मांतर को सुखी करता है। जो हमेशा तीर्थों में पोथी रखवाता है, जब उसके मनोरथ पूर्ण होने को आते हैं तो कोई न कोई ऐसा दैवी प्रकोप होता है, ऐसी कोई दैवी माया आती है, क्योंकि देवता भी नहीं चाहते आपके मनोरथ पूर्ण हो। इसलिए कोई न कोई मन में शंका ऐसी किसी के द्वारा उत्पन्न करते हैं कि आपका ये कार्य बीच में छूट जाता है, जो पिछला किया हुआ भी 0 हो जाता है। जैसे आपने एक समय दवाई नहीं ली तो पिछली दवाइयाँ निष्फल हो जाती हैं, फिर दोबारा से आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। इसी प्रकार से दैवी प्रकोप के कारण ऐसी कोई न कोई बुद्धि में भ्रम पैदा कर देती है, जिससे आप बीच में तीर्थ की कथा कराने में असमर्थ पाते हैं, और वो कथा रहने से आपका जो मनोरथ पूर्ण होने वाला है वो बीच में रह जाता है। इसलिए देवताओं से सावधान होकर के केवल गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। हजारों गुरुओं की आज्ञा का पालन हम नहीं कर सकते, इसलिए ब्राह्मण एक होना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए, क्योंकि एक की आज्ञा का पालन तो हम कर सकते हैं, अनेकों की आज्ञा का पालन हम नहीं कर सकते। जिनको हम अपना हितैषी जान रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ही हमारे कार्य में हमें असफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए सावधान होकर के लगातार तीर्थों में इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें, अपनी पोथी रखवाएं, तो महाशक्ति जो भगवान सदाशिव आदि शक्ति हैं वो आपके मनोरथ पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये महाभगवती भी उन्हीं भगवान शिव की शक्ति है। इस शक्ति का बड़ी सावधानी से हमें पालन करना है। हमें अहंकार रहित होकर के, संशय रहित होकर के केवल गुरुदेव के वचनों का पालन करना है। केवल गुरुदेव के वचन ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। गुरुदेव के अलावा और कोई हमारा कल्याण करने वाला नहीं है। और दूसरे लोग तो जो हमारे हितैषी बने रहते हैं वो हमें बहका देते हैं, व्यर्थ में धन खर्च हो रहा है,
और हम सोचते हैं ये हमारे धन की रक्षा करने वाला हमारा हितैषी है, और उसके कहने में आकर के हम बीच में कार्य को रोक देते हैं, जिससे हमारा पिछला किया हुआ भी सब कार्य निष्फल हो जाता है। इसलिए हमें लगातार गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके विशेष तीर्थों में जो सप्तपुरी में प्रतिवर्ष हम करते आ रहे हैं, वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है। 9 जून को यहाँ से बस द्वारा जाएंगे, और जो ट्रेन आदि से रेल में जाना चाहता है टिकट बुक करवा करके काशी मुमुक्षु भवन सभा जो 80 घाट पर है उसमें पहुंच जाए। वहीं पर आपके रहने भोजन आदि की व्यवस्था रहेगी, और वहीं पर रह करके आप 8 दिन तक ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें। और जो जाने में असमर्थ हैं, घर पर ही पोथी का संकल्प हमें दे करके आप यहीं पर पंडित हरिश्याम यूट्यूब पर अपने फोन में ही भागवत कथा को श्रवण करें, और अंत में कलश का जल हम जो आपको ला करके देंगे उसको घर में छिड़कें, पिएं, और उसको स्नान में यानी बाल्टी में, स्नान की बाल्टी में डाल करके स्नान भी करें, तो उससे आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और आप धन्य हो जाएंगे। क्योंकि जब मनोरथ पूर्ण होंगे तभी तो आपको आनंद मिलेगा। इस पृथ्वी पर जब तक मनोरथ पूर्ण नहीं होते हैं तब तक आनंद नहीं आता है। धन तो आता है और चला जाता है, धन रुकता नहीं है, पर उस धन को हमने जो अच्छे कार्य में लगाया है, जो विशेष महातीर्थ यानी काशी जैसी सप्तपुरी के अंदर हमने जो धर्म का कार्य किया है, वही हमारा कल्याण करने वाला है। हमारा उद्देश्य केवल भक्तों की इच्छा पूर्ण शीघ्र हो जाए, इसलिए बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण आदि कथा करने का निश्चय किया हुआ है। आप लोग निसंकोच होकर के काशीपुरी में 9 जून को बस द्वारा चलें। जिसकी पोथी रखने की सामर्थ्य नहीं है, केवल वहां रह करके भगवत कथा श्रवण करें, उससे भी आपका कल्याण होगा। इस प्रकार से आप जो कुछ भी कथा में सहयोग करना चाहते हैं, काशी जी में भंडारा करवाना चाहते हैं, तो हमारे फोन नंबर पर आप पेटीएम करके भी हमें बता सकते हैं कि इतने रुपए का हमारा भंडारे में सहयोग कर देना, तो आपका घर बैठे ही भंडारे में सहयोग हो जाएगा। इस प्रकार से ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आपने श्रवण किया। पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल को इस कथा को श्रवण करें और सब्सक्राइब भी करते रहें, तो आपको नई नई कथाएं प्रतिदिन मिलती रहेंगी, और कथाओं को सुन करके आप अपने मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं। आपकी परमात्मा कामना पूर्ण करें, भगवती शक्ति आपको शक्ति प्रदान करे और आपकी बुद्धि को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करे, यही हमारी कामना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।